कैसे हो? आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले। काफी विद्यार्थियों के मैसेज आ रही हैं, काफी विद्यार्थी कॉल कर रही हैं कि सर हमारा क्या होगा? क्या ये रिट का 2021 रद्द हो जाएगी? आगे क्या होगा? किस तरीके से हम लोग तैयारी करें? हमें तो इतने दिनों हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के सामने, इतनी बड़ी प्रॉब्लम और उलझन में भी है। लेकिन करे क्या? करे तो करे क्या? आप सोचिए, एक विद्यार्थी जब सीकर जयपुर जैसे, जोधपुर जैसे बड़े शहर में जाता है पढ़ने के, रिट की तैयारी करने के लिए जाता है और सालों साल वहां पे तैयारी करता रहता है इस उम्मीद, एक दिन मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। लेकिन उसका कभी नंबर नहीं आता। उस विद्यार्थी को सिर्फ मिलती है एक अगली परीक्षा की नई डेट, नई तारीख, तारीख पे तारीख। आप देखिए, एक विद्यार्थी जब आता है तो लाखों रुपए यहां पे खर्च करता है इस उम्मीद में कि उसका कुछ होगा। उसके माँ बाप, भाई बंधु उसको सपोर्ट करते हैं। किसी के पास पैसे नहीं भी होते तो वो दूसरे से लेकर के आते हैं। लोग ब्याज पे पैसे ले लेकर के तैयारी करते हैं। लेकिन जब इस सिस्टम के सामने आते हैं तो वो हार जाते हैं। इतने दिन तक तैयारी वो कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और फिर भी उनका नंबर नहीं आता है। नंबर आएगा कैसे? कैसे आएगा नंबर? पेपर तो पहले ही लीक हो जाता है। अरे एक दिन पहले पेपर, 48 घंटे पहले पेपर अगर किसी को मिल जाएगा तो क्या वो पेपर कुछ सीमित लोगों के पास रहेगा? नहीं रहेगा। वो सीमित लोगों के पास वो पेपर नहीं रहेगा। वो पेपर पता नहीं कितने लोगों के पास चला जाएगा। अरे 30,000 वैकेंसी है, क्या 30,000 लोगों के पास वो पेपर नहीं पहुंचा है? पहुंचा है वो पेपर, उससे भी ज्यादा लोगों के पास पहुंचा होगा। तो 48 घंटे पहले पेपर आया है तो क्यों नहीं पहुंचा होगा? अरे जो पेपर जिसने लिया होगा, जिसने पेपर निकलवाया होगा, उसने पेपर इसलिए निकलवाया था कि वो उस पेपर से ज्यादा कमा सके। और कमाएगा कब? जब वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को वो पेपर पहुंचाएगा। और जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं है, कुछ फीलिंग नहीं है। अरे उनकी तो सरकार ने कि जो पेपर लीक करने वाले हैं और जो पेपर लीक करवाने वाले हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि वो एक बत्ती लाल जो है, वो बचन लाल है, वही पेपर क्या कर देंगे, लीक कर देंगे। ऐसे हो जाता है क्या पेपर लीक? उसको पेपर को लीक करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, बड़ा कोई नेता हो सकता है। और होगा, बिल्कुल होगा, ये संभव है कि ऐसे पेपर लीक नहीं होता। साधारण आदमी पेपर लीक नहीं कर सकता। इतनी स्टिकता दिखा रखी थी, फिर भी पेपर लीक हो रहा है, और वो भी 48 घंटे पहले। बताइए क्या होगा उस विद्यार्थी के साथ जो गांव से आता है शहर में पढ़ने के लिए, एक सपना लेकर के आता है कि वो इस बार जो है रिट का एग्जाम पास करेगा और अध्यापक बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बन पाता। बन पाता कम की वजह से नहीं। क्या होगा इस देश का? इधर भारत में देखो, एनटीपीसी के लिए बच्चे जो है रोड पे घूम रहे हैं, आंदोलन करना पड़ रहा है बच्चों। या तो भर्ती निकलवाओ तो आंदोलन, एग्जाम के लिए आंदोलन, सीटों के लिए आंदोलन। अरे सरकार क्या कर रहे हो आप लोग? तो सोचो ना, उन विद्यार्थियों के बारे में कुछ सोचिए। आप लोगों को तो वोट चाहिए, सिर्फ वोट, वोट से। और एक और चीज ध्यान रखना, इतना ज्यादा नुकसान
विद्यार्थियों को माइंड रूप से पजड़ हो, हालत खराब कर दी है इस रीट। क्या होगा उन विद्यार्थियों के? बहुत बुरा हो रहा। एसओजी टीम कह रही है कि हम पहुंच रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं। भाई इनको पकड़ रहे हो? लोग हैं उनको पकड़ रहे हो? जो असली जो अपराधी है आप उनको पकड़ो ना, तब जा करके बात बने। ऐसे थोड़ी। अब विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि क्या ये परीक्षा रद्द होगी? देखो सरकार तो इसके बिल्कुल भी मूड में नहीं होगी। क्यों क्यों होगी? सरकार क्यों करवाएगी इसको रद्द? इतनी मुश्किल से तो ये सब काम हुए हैं, इतनी मुश्किल से काम हुए हैं, फिर रद्द कैसे होगा? और देखिए यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं टीम काम कर रही है। हो सकता है वो भी प्रभावित हो बड़े लोगों से। क्या उन विद्यार्थियों को न्याय मिलेगा? रोड पे बैठे हैं विद्यार्थी ठंड में, नहीं हो। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ विद्यार्थी जो है वो तैयारी करता रहे, पढ़ता रहे, पछता रहे। जो पेपर है, जो मलाई है, वो कोई और ही खाता है। बस पैसे दिए और पेपर लेकर के लग गया नौकरी। चल रहा है लोगों की जिंदगियों को बर्बाद किया। ये बात है, बड़ा ही मुश्किल काम है। ऐसे सरकार ये जो ऐसे चल रहा है देश में, बहुत गलत। तैयारी करने वाला विद्यार्थी क्या यार, 4-4 5-7 साल से लगे हुए, उम्मीद में लगे हुए बैठे हैं कि इस बार रीट में पास हो गए तो मेरी शादी हो। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं कि बेचारे ये कह रहे हैं कि भाई नौकरी लग जाऊंगा तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हो रही है। क्या होगा यार? कुछ नहीं। उन गुनेगारों को भी सजा देनी होगी। एसओजी कह रहे पेपर आउट हुआ है तो हुआ है। अरे भाई ये संभव नहीं है कि एक पेपर आउट करवाने वाला व्यक्ति जो है वो पेपर को सीमित लोगों तक रखेगा। अरे वो तो एसओ के लिए कर सकता, वो तो उसका उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा कमाना उस पेपर से। रोजगारों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। करे तो बेचारे करें क्या? एक और पकड़ा दिया कि भाई आपकी मई में एग्जाम होगा, नीट का 20,000 का और होगा। वो चाहे 20 का हो चाहे 10 का हो, कितने का, वो क्या फर्क पड़ता है भाई? पहले पेपर आ रहा है, पहले ही बढ़ रहा है। फिर तो चाहे हो और चाहे मत हो, करते रहो तैयारी, लगे रहो। तैयारी करने वालों का तो सिलेक्शन होना नहीं है। सिलेक्शन तो उनका होना है जो पैसे दे करके पेपर लेंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। मैं आप लोगों से, मेरे विद्यार्थियों, यही कहूंगा, लगे रहिए। सरकार जो है दुविधा में है कि रद्द करें तो प्रॉब्लम और नहीं करें तो प्रॉब्लम। सरकार खुद भी दुविधा में है। विपक्ष हावी हो रहा है, छात्र भी सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं। इन सरकार के पास विकल्प है कि वो इसको रद्द करके उन्हें करवा सकती, और या फिर सरकार ये भी कर सकती है, बड़ा सीधा सा काम कर सकती है कि ये रिट जो है वो मात्र पात्रता है, एक एग्जाम और होगा तो उससे एक फायदा और हो जाएगा। उससे एक फायदा और होगा, जिन्होंने पैसे दिए थे ना वो भी निकल आएंगे बाहर। वो भी आकर के कहेंगे मैंने पेपर लिया था, मैंने पैसे दिए थे। ऐसा संभव है सरकार अगर चाहे तो। ये कहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।